चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्किल इज रोम्बस। मतलब ये पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्किल है, हमें उसको रोम्बस प्रूव करना है। तो देखो, ये आपका हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है। आ, ये टच है, हो रहा है। ठीक है। टच करता ही हुआ है, इसके फिगर पे मत जाना। ठीक है। ये टच हो रहा है। चलो, तो ये हो गया आपका ए बी सी डी, और ये टच जहां कर रहा है पी क्यू आर और एस। चलो ठीक है। एक बात देखो, गिवन क्या है। गिवन है एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो इसकी कंडीशन क्या होती है, आमने सामने की वो जब बराबर और पैरेलल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बराबर हमें दिया है सी डी के, और ए बी पैरेलल भी होगा सी डी के। एक बात दूसरी, ए डी बराबर होगा बी सी के, और ए डी पैरेलल भी होगा बी सी के। ये मैं गिवन है। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें रोम्बस है। रोम्बस की कंडीशन क्या होती है, चारों साइड बराबर होती है। ठीक है, सिंपल। यह प्रूफ करना है। रोम्बस की क्या कंडीशन होती है, चारों साइड बराबर होनी चाहिए। ठीक है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइड बराबर और पैरेलल, खाली आमने सामने अपोजिट साइड्स। ठीक है। चलो, अब इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, यहां पे देखो, ये एक सर्किल है। अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो यहां से दो टेंजेंट जा रहा है, एपी और ए एस। ठीक है। इसी तरीके से अगर बी पॉइंट की देखी बात करूं तो यहाँ से भी दो टेंजेंट जा रहे हैं, बीपी और बीक्यू। ऐसे सी पॉइंट से सी क्यू और सी आर, और डी पॉइंट से डी एस और डी आर। अगर ऐसा है तो क्या ये नहीं होगा, एपी बराबर ए एस, बीपी बराबर बी क्यू, सी क्यू बराबर सी आर, और डी आर बराबर डी एस। क्यों ऐसा क्यों होगा भाई, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल point to the circle equal in length। ठीक है। प्रॉपर्टी हमारी, बाहर से जब दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं सर्किल की, तो उनकी तो लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। चलो यहां तक ठीक है। अब इनको इक्वेशन दे दो। देखो अभी हमारी कहानी हुई है, खाली हमने इनको बराबर किया है इस स्टेटमेंट के हिसाब से। अब हमें चाहिए ये पूरी पूरी साइड, तभी तो आएगा ना। ये हमें ए बी बी सी सी डी डी है। अच्छा, अगर हमें ए बी चाहिए, ए बी कैसे मिलेगा, ए पी प्लस पी बी। ठीक है। अगर हमें, जैसे यहां मैं लिख लेता हूं तो समझाने के लिए, ए बी क्या है हमारी, ए बी है हमारा ए पी प्लस पी बी। सी डी क्या है हमारा, डी आर प्लस आर सी या सी आर, जैसे भी है। बी सी क्या है, बी क्यू प्लस क्यू सी या सी क्यू। ए डी क्या है, ए एस प्लस डी एस। ठीक है यहां तक। चलो ठीक है। अब मैंने क्या किया, एडिंग ऑल इक्वेशन। ठीक है। चलो, तो लेफ्ट साइड की एक साइड और राइट साइड की एक साइड, क्योंकि मुझे कंप्लीट साइड चाहिए इसलिए मैं इनको ऐड कर रहा हूं। तो देखो, ए पी प्लस बी पी प्लस सी क्यू प्लस डी आर, एक बात दूसरी, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी एस। ठीक है यहां तक कोई दिक्कत, लेफ्ट साइड की लेफ्ट में ऐड कर दिया, राइट साइड की राइट में ऐड कर दिया। अच्छा, ए पी प्लस बी पी या पी बी क्या है, ए बी है। ठीक है। प्लस सी क्यू प्लस डी आर, सी क्यू, सी क्यू प्लस डी आर, ये तो कोई कॉम्बिनेशन बना नहीं। अच्छा, डी आर मेरा ये रहा और सी क्यू मेरा ये रहा। अच्छा, यहां पे अगर मैं आता हूं तो थर्ड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, सी क्यू क्या सी आर के बराबर नहीं चाहिए, मतलब सी क्यू जो है सी आर के बराबर है कि नहीं। थर्ड से सी क्यू सी आर के बराबर है, और मुझे सी डी के लिए क्या चाहिए, सी आर ही तो चाहिए भाई। डी आर है, सी क्यू जगह सी आर और लिख दूं, सी आर प्लस डी आर।
फ्रॉम थर्ड, थर्ड से, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, सी डी मिल जाएगा। चलो ए एस प्लस डी एस, ये रहा ए एस, ये रहा डी एस, ए एस और डी एस क्या मिल गया बनना, ए डी। चलो ठीक है, बी क्यू, बी क्यू प्लस क्यू सी, तब बी सी मिलेगा। बी क्यू तो है लेकिन बी क्यू की जगह क्या है, सी आर, सी आर ये रहा, इसके सी क्यू लिख सकता हूं, ये दोनों आपस में बराबर है। तो बी क्यू प्लस सी क्यू फ्रॉम, कहां से, थर्ड से, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया आपका ए बी, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर हो गया सी डी, ए डी प्लस बी क्यू, बी क्यू प्लस क्यू सी क्या हो गया, ये हो गया आपका बी सी। अच्छा प्रूफ क्या करना था हमें, प्रूफ करना था चारों साइड बराबर है, लेकिन ये तो एडिशन आ गया इनका। चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं, देखो ए बी प्लस सी डी है और यहां में गिवन में क्या है, ए बी बराबर सी डी है, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, आमने सामने की साइड बराबर है। तो ए बी प्लस सी डी की जगह ए बी लिख सकता हूं ना मैं, कोई दिक्कत है, कोई गिवन है ये तो हमें, ऐसे ही अब ऐसे ही देखो ए डी प्लस बी सी, और यहां पे मैं क्या, ए डी और जो है ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहां पे मैंने ए डी की जगह बी सी लिख सकता हूं, चूंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी, इससे कैंसिल, ए बी बराबर किसके आ गया, बी सी के। अच्छा बी सी किसके बराबर है, बी सी बराबर है ए डी के, ठीक है। और ए बी किसके बराबर है, सी डी के, और यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। समझ में आया, सिंपल था। पैरेललोग्राम दिया था, रोम्बस प्रूफ करना था, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइड पैरेलल एंड अपोजिट साइड बराबर, ए बी बराबर सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ए डी बराबर बी सी, ए डी पैरेलल बी सी। प्रूफ करना है चारों साइड बराबर, मतलब रोम्बस है तो चारों साइड बराबर है, ठीक है। ये सारी साइड आपस में ए पी ए एस, बी पी बी क्यू सी क्यू सी आर डी एस, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट ऑफ ऑन एक्सटर्नल पॉइंट हो रहा है, जो कि सर्किल है, तो ये लाइन की क्या होती है, लेंथ इक्वल होती है, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। इन साइड को मैंने ऐड कर दिया क्योंकि मुझे साइड्स चाहिए थी, ठीक है, इनको ऐड कर दिया, मुझे ये मिल गया। सी डी की जगह ए बी लिख दिया, ए डी की जगह बी सी लिख दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि पैरेललोग्राम में साइड्स बराबर हैं, तो सी डी की जगह ए बी लिख सकता हूँ, सी डी की जगह ए बी लिख सकता हूँ यहां से, ठीक है। ऐसे लिख दिया तो ट्वाइस ऑफ ए बी ट्वाइस ऑफ बी सी, ये कैंसिल, ए बी बराबर बी सी, बी सी किसके बराबर है, ए डी के, ए डी किसके बराबर सी डी के, तो आपस में चारों बराबर होगा। यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा, क्वेश्चन इजी था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या कह रहा है, ए ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, ड्रॉन टू द सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल है, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 4 है, सच दैट किस प्रकार, द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट, इस पॉइंट के द्वारा, डी पॉइंट के द्वारा इनको डिवाइड किया जा रहा है इस प्रकार, जिनकी लेंथ कैसे कैसे दे रखी, 8 और 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी। ये ए बी और ए सी हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसको। मैंने अगर ओ माना, ये रेडियस 4 दे ही रखी है, अगर मैं इसको ऐसे और इसको ऐसे, ये भी रेडियस ही है, ठीक है, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। अच्छा एक चीज और, ये पॉइंट सी है, ठीक है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है जो इस सर्किल, तो जो दो टेंजेंट जा रहे हैं, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा, सॉरी, इनको आप कुछ भी नाम दे दो, पी क्यू, ठीक है। अब सी डी 6 है तो सी बी भी 6 होगा, प्रॉपर्टी है भाई, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल इक्वल इन लेंथ, तो ये भी 8 होगी, ठीक है। अच्छा सेम ए से भी दो टेंजेंट जा रहे हैं,
तो जितना AP होगा उतना AQ होगा। तो अगर मैं इसको x मान रहा हूं तो ये भी आपका x हो गया। ठीक है, तो देखो हमें फाइंड क्या करना है, AB। ठीक है, AB हमें फाइंड करना है। तो AB इस समय है कितना, AP प्लस PC, AP प्लस PC, और AB, सॉरी ये था आपका AC, और AB, AB है आपका AQ प्लस QB या BQ। ये हो जाएगा अपना कितना, AP कितना है, AP है X प्लस 6, और ये हो गया आपका AQ X प्लस 8। ठीक है, तो हमें X फाइंड करना है, X आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, X हम निकाल कैसे सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास अगर बात करूं, अगर मैं यहां इसको कुछ ट्रायंगल्स में अगर मैं डिवाइड कर दूं, एक चीज जरा हम इसमें देख लेते हैं। इसको मैंने इस तरीके से मिला दिया। ठीक है, ठीक है, इसके बाद इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से। अच्छा, ये मैंने किया किया है देखो, OC मिला दिया, OB मिला दिया और OA मिला दिया। इसको मैंने मिलाया इसलिए, अगर आप देखोगे इनको मिलाने से हुआ क्या, तीन ट्रायंगल अब आपको दिख रहे होंगे। एक हो गया AOC, AOB और BOC। ठीक है, और एक ये पूरा ट्रायंगल हो गया ABC। हुआ नहीं हुआ, हो गया। ठीक है, क्या एरिया ऑफ ABC बराबर नहीं होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल AOC के COB के एरिया ऑफ ट्रायंगल COB, एरिया ऑफ ट्रायंगल COB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। AOC, COB और AOB, क्या ये इन तीनों ट्रायंगल का एरिया इस पूरे एरिया के बराबर नहीं होगा ABC? क्योंकि भाई इसके अंदर ही तो ये तीनों ट्रायंगल है। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये इजीली क्वेश्चन हो भी जाएगा। कैसे, देखो ये रेडियस है और ये भी आपकी रेडियस है, तो ये चार, ये चार, तो ये क्या सारे ट्रायंगल आपके दिख रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? बिल्कुल। ठीक है, अच्छा ये एक स्केलेन ट्रायंगल है। स्केलेन मतलब, स्केलेन ट्रायंगल कौन से होते हैं, जिनकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती है। जिनकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती है तो उसको हम किससे फाइंड करते हैं, हीरोइंस फॉर्मूला पढ़ा ही है आपने। ठीक है, तो उससे हम इसको निकालेंगे। पहले इंडिविजुअल हम अलग अलग ट्रायंगल्स का हम एरिया निकाल लेते हैं। देखो सॉल्यूशन ये थोड़ा मैंने समझा दिया है, समझ के करोगे इजीली हो जाएगा। ठीक है, इतना आप कर सकते हो, मैं खाली मोटा मोटा इसको कर देता हूं कैलकुलेशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका AC, इंटू परपेंडिकुलर क्या है PO। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये परपेंडिकुलर कैसे, भाई ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। टेंजेंट क्या होता है, रेडियस क्या होती है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/2, AC कितना है 6 प्लस एक्स AC। ठीक है, AC 6 प्लस एक्स, और परपेंडिकुलर कितना है 4, जो रेडियस है आपकी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, हाफ, बेस कितना है BC इंटू DO। तो BC कितना हो गया 6 प्लस 8 पूरा हो गया 14, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर तो सेम ही है, सबका रेडियस है तो 4 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, हाफ, बेस कितना है, बेस है AB,
इंटू ओ क्यू, ठीक है। तो ए बी हमारी, ए बी 8 + x इंटू 4। इसको अगर मैं रफली अगर हम, अच्छा इसका टोटल एरिया कितना होगा, इन तीनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल एरिया ऑफ ए बी सी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉरी बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। इनको अगर मैं ऐड करूं तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 × 6 = 12 प्लस 2x, 2 × 2 = 4, ये कितना हो गया 28, और 2 × 2 = 4, तो ये कितना हो गया 2 × 8 = 16 प्लस 2x, ठीक है। तो इसका आया आपका 12 + 2x प्लस 28 प्लस 16 प्लस 2x। अब इनको आप ऐड कर लो, 44 प्लस ये हो गया आपका 12, 56, 2x कितना हो गया 4x। ये आ गया एक तरीके से, ठीक है। हमने इंडिविजुअल सबको अलग अलग निकाला, राइट एंगल ट्रायंगल थे, हाफ इंटू बेस लगाया और ये आ गया, ठीक है। अभी टोटल एरिया आ गया किसका, ट्रायंगल एबीसी का, ठीक, अलग अलग। अब हम एक संग इसका जब निकालेंगे, किससे निकालेंगे, हीरोइंस फॉर्मूला। वो क्या कहता है, H बराबर S रूट में S, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। ये होता है S क्या, सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। चलो ठीक है, तो S निकालते हैं पहले। देखो S कैसे निकलेगा, S अगर हम यही निकाल लें इसका S क्या आएगा, पेरीमीटर क्या था, टोटल लेंथ ऑफ द फिगर, मतलब ए बी बी सी सी ए बी बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ए बी कितना है 8 + x, बी सी कितना है 6 + 8, और सी ए कितना है 6 + x, तो ये कितना हो गया 6 12, 12 और 8 20, 28, 28 + 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया 14 + x, भाई डिवाइड बाय 2 हो गया। सेमी पेरीमीटर यही होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। चलिए, तो सेमी पेरीमीटर आ गया, इसको आगे आप सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो ये हो गया 14 + x, 14 + x माइनस, अच्छा ए बी सी क्या होते हैं इसमें, अगर हीरो सॉल्व हमने पढ़ा, ए बी सी क्या होती है, साइड्स होती हैं। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, और ये मान लो सी है, ठीक है। तो 14 + x, ए कितना है, ए है 6 + x, ठीक है। फिर 14 + x माइनस बी कितना है 6 + 8 14, ठीक है। फिर है सी, सी कितना है 8 + x। चलो ये एक बार में आ जाए, इसलिए इस तरीके से मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो आप अपने आप लिख सकते हो, अगर समझ में आ गया होगा तो, ठीक है। इसको जरा कर लेते हैं। देखो 14 + x एज इट इज, ठीक है। इसके बाद इसमें आओ, 14 + x, ये खुल गया 6 - x, ठीक है। ये माइनस से ये साइन चेंज, ठीक है। 14 + x ये -14, और 14 + x -8 -x, भाई माइनस है, साइन चेंज होगा हर जगह। अब देखो x x कैंसिल आउट, -14 + 14 ये कैंसिल आउट, -x + x ये कैंसिल आउट, तो ये
ठीक है, तो देखो यहां से क्या हुआ, अब क्या बच गया, यहां से बचा 14 प्लस एक्स। ठीक है, यहां से 14 माइनस 6 कितना बच गया, ये बच गया 8। यहां से क्या बच गया x, और यहां से 14 माइनस 8 ये कितना बच गया 6। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है सब, और 6 8 जा 48, डायरेक्टली लिख लेते हैं 48x। अच्छा ये h बराबर, ठीक है, इससे हमने निकाला। अच्छा ये एरिया बराबर होंगे, क्योंकि ये भाई ये हमने इंडिविजुअल निकाला था अलग अलग। ठीक है, और ये हमने एक संग निकाला हीरोइन फॉर्मूले से, तो ठीक है। तो h की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 56 प्लस 4x इक्वल टू 14 प्लस एक्स 48x। तो अब क्या करूं, रूट हटाने के लिए स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, चलो इस साइड में कर लेते हैं। अच्छा एक चीज और, ए स्क्वायर और यहां स्क्वायर किया तो रूट हट गया, 14 प्लस एक्स 48x। ठीक है, अच्छा क्या मैं इसमें से 4 स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकता, मतलब 4 लूंगा तो स्क्वायर भी आएगा, तो 4 स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा नीचे अंदर, ठीक है। ये पहले ही 4 कॉमन ले लिया, वहां ले लेते, लेकिन अब मुझे ध्यान नहीं रहा तो यहाँ ले लिया। ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये तो हो गया 60। एक इससे ये कट गया तो यहाँ क्या बच गया 14 प्लस एक्स, यहाँ बच गया 48x। 16 16 3 का 48। ठीक है, तो 14 प्लस एक्स 3x, एक्स इधर आ गया तो कितना हो गया 2x इक्वल टू 40। तो x बराबर कितना आ गया 7। अच्छा हमें साइड निकालनी थी ए बी और ए सी। जब x हमारा 7 आ गया तो ए सी क्या हो गई आपकी, ए सी क्या था x+6, तो ये हो जाएगा 7+6 13 सेंटीमीटर। दूसरी थी हमारी ए बी, वो कितना था x+8, 7+8 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। आई थिंक समझ में आया होगा, सिंपल है। कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, किया कुछ नहीं है। ये फिगर था, ठीक है, हमें इसमें साइड्स निकालनी थी। ठीक है, ये 6 दे रखा था, ये 8 दे रखा था, 4 सेंटीमीटर इसकी हमें रेडियस दे रखी थी। ये 4 है तो इन सब की भी रेडियस 4 ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं तो ये 6 है, तो ये भी 6 है, बराबर प्रॉपर्टी है हमारे पास। सेम यहाँ से भी दो टेंजेंट जा रहे हैं तो ये 8 है, ये भी 8 होगा, प्रॉपर्टी से। ठीक है, दोनों बराबर। यहाँ से भी अब ये हमारे पास ये तो 6 आ गया, हमें ये पूरा चाहिए था, तो ए बी भी चाहिए, तो ये x माना तो ये भी x होगा, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से आ रहा है। ठीक है, टेंजेंट तो ये आप लेंथ बराबर होती है इनकी। चलो यहां तक हो गया, फिर मैंने क्या किया है, 3 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, ए ओ सी बी ओ सी ए ओ बी। इन तीनों का अलग अलग मैंने क्या किया, एरिया निकाला। इस पूरे का फिर हीरोइंस फॉर्मूले से, अच्छा हीरोइंस से क्यों निकाला, क्योंकि स्केलन था, मतलब एक भी साइड इसकी इक्वल नहीं होती, उसे हम स्केलिंग ट्रायंगल बोलते हैं, तो इसलिए इसका यूज करते हैं। उस फॉर्मूले से इसको निकाला, दोनों के एरियाज को इक्वल प्रूफ किया, क्योंकि होगा तो सेम ही ना, भले ही उसको अलग अलग निकाला है फिर उसको एक संग निकाला। वो इसलिए किया क्योंकि वेरिएबल था हमारे पास एक्स है, उसको सिंप्लीफाई करना था। वो किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली। चलिए गाइस, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है 10.2 का। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सब्सक्राइबिंग सर्किल सब्सटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। एक क्वाड्रिलेटर के अंदर आपका एक सर्किल है, पहली चीज इस तरीके से। ठीक है, क्या कह रहा है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर सर्किल सब्सटेंड सप्लीमेंट्री एंगल। एक दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट, अपोजिट साइड्स और सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होता है, कोई भी दो एंगल का सम 180 हो तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, चलो ये मैंने एक सर्किल
क्वाड्रिलेटरल बना ए बी सी और डी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर दिया पी क्यू आर एस, ये हो गया ओ। ठीक है, अपोजिट साइड का मतलब समझ रहे हो, ये ठीक है। अगर चलो इसमें प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ करना है ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 और एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें करना है प्रूफ। ठीक है, चलो एक चीज हो गई। अब देखो इसका सॉल्यूशन पहले समझ लेते हैं कैसे होगा। इनको हमें 180 इनका सम में प्रूफ करना है। चलो एक चीज देखो, ये आपका क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट जा रहे हैं। ठीक है, ये हमें पता ही है। पहली चीज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है, इनकी लेंथ बराबर होती है। ठीक है, एक चीज। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, एंगल जो इक्वली इंक्लाइन होते हैं यहां भी और सेंटर पर भी। समझ में आई है बात, जो मैं चीज कह रहा हूं देख लेते हैं। चलिए पहली चीज ये इसका हो गया रेडियस। ठीक है, अब ये हो गई रेडियस। अच्छा, अब इक्वली इंक्लाइन रहते हैं टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसका क्या मतलब है, ये और ये एंगल बराबर होंगे, ये और ये भी बराबर होंगे, ये और ये भी बराबर होंगे, ये भी और ये भी बराबर होंगे। मतलब क्या, इनका मैं एक नाम दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब क्या है, टेंजेंट ड्रॉ एक्सटर्नल पॉइंट सस्टेन इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये प्रॉपर्टी है। मतलब क्या है, 1 बराबर होगा 2 से। ठीक है, ऐसे b है, b के लिए सेम चीज, 3 बराबर होगा 4 के, 5 बराबर होगा 6 के, 7 बराबर होगा 8 के। चलो इस चीज को लिख लेते हैं। एंगल 1 बराबर होगा 2 के, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, एंगल 5 बराबर होगा एंगल 6 के, और एंगल 6 बराबर होगा, सॉरी 7 बराबर होगा एंगल 8 के। क्यों बराबर होंगे, टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। समझ में आया, सिंपल। चलिए एक बात ये हो गई। अच्छा ये है, अच्छा किसी भी एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है, ये तुम्हें पता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 360। इसमें कोई दिक्कत भाई, वो है इसके चारों तरफ जो एंगल है। ठीक है, इनका सम कितना होगा 360 होगा, ये तो बताइए। अच्छा अब पहली कंडीशन देखो क्या है, AOB और DOC में 180 प्रूफ करना है। AOB इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, 2 और 3। ठीक है, यह मैं ऐसे ही समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 3, और DOC में कौन से आ रहे हैं 7 और 6। ठीक है, चलो एंगल 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 एंगल, ये मैं खाली समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कैसे लिखना नहीं। तो देखो इस बार में क्या करूंगा, 2 और 3, 2 3 ये ना, 7 और 6 ये रहा। इनको हम टच नहीं करेंगे। टच क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमें लाना है ना, प्रूफ करना है। बाकी का तो क्या करेंगे, एंगल 1 किसके बराबर है 2 के, तो एंगल 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। 2 3 छेड़ने नहीं है। अच्छा एंगल 4 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, लिख सकता हूँ, ठीक है। 5 किसके बराबर है, 6 के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ 6 लिख सकता हूँ। और 6 और 7 में हमें छेड़ने नहीं है। और 8 किसके बराबर है, 8 बराबर है आपका किसके, 7 के। तो देखो हुआ क्या, ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 6 और ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इक्वल टू 360। 2 आ गया कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360। तो 2 प्लस 3 क्या है हमारा एंगल, 2 प्लस 3 का AOB है ना, तो ये हो गया तुम्हारा एंगल AOB। ये कितना है 6 और 7, 6 और 7
DOC, ठीक है, इक्वल टू 180 इस 2 का इसमें डिवाइड लगा दिया। पहला प्रूफ हो गया, समझ में आया भाई? किया कुछ नहीं है, सिंपल था। देखो मैंने क्या ये प्रॉपर्टी में याद रखनी है, टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। टेंजेंट जो है तो सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल सेंटर में, ठीक है। इनके मैंने नाम दे दिया सबका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 तक, सॉरी, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रॉपर्टी है 1 बराबर 2 के, 3 बराबर 4 के, 5 बराबर 6 के, 7 बराबर 8 के, यहां तक ठीक है। ये सेंटर O है, इसके चारों तरफ एंगल का सम क्या होगा, 360 होगा, 360 होगा। अच्छा हमें चाहिए क्या था, AOB और DOC। AOB में एंगल कौन से आ रहे हैं, AOB में 2 और 3, DOC में 7 और 6। जब इनको मैंने ऐड करके 360 लगा तो इनको मैंने छेड़ा नहीं, बाकी को एज इट इज। अच्छा 1 किसके बराबर था, 2 के, तो इसके 2 लिख दिया। 4 किसके बराबर था, 3 के, तो यहाँ 3 लिख दिया। 5 किसके बराबर था, 6 के, तो वो 6 लिख दिया, ठीक है। इस तरह से लिख दिया, ऐड किया, सम में 2 कॉमन आया 180। दूसरा वाला भी सेम होगा, आप समझिए वो सेम, मैं लिख देता हूँ सिमिलर मैनर। इतना आप खुद सॉल्व कर लेना, मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ डायरेक्ट। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस 8 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360। तो 1 और 8 कितना है, AOD, एंगल AOD प्लस एंगल DOC इक्वल टू, हैंस प्रूव्ड। ये जो ऊपर का है ये आपको सॉल्व करना है, जैसे ये मैंने किया सेम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से हो गया है।